मेरे साथ इस वक्त खतून मौजूद है, उस पर मंशाल रोशन ने हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया। इससे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। बोले आदमी बॉर्डर भेजता है उसने मुझे रात को कहता बॉर्डर भेजो तो पूरी गर्दन पे ये देखें छुरियां मारी हुई हैं। छुरियां मार के गर्दन को काटने की कोशिश की गई है, इनको मारने की कोशिश की गई है। बाजू पे क्या हो गया, ये भी उन्होंने मारा है? हाँ जी, वो बॉर्डर भेजता और ऊपर से मुझे कहता है कि मैं को बॉर्डर भेजता हूँ। आप कब से नशा कर? मुझे 3 साल हो गए, 2-3 साल। 3 साल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। मेरे साथ इस वक्त खतून मौजूद है, उस पर मंशाल रोशन ने हमला करते हुए उसको जख्मी कर दिया। इससे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है। किसने मारा है? किसने मारा उसका बताओ, किसने मारा है? बोले आदमी बॉर्डर भेजता है उसने मुझे रात को मारा कहता बॉर्डर भेजो तो ऑर्डर ना बेचने की वजह से मारा है। हाँ तो मेरा काम करो। कब आते हैं जो लोग आके आप पे हमला करते वो आएगा। हैं? पुलिस को बताया आपने? नहीं सर, मेरा कोई आया नहीं, मैंने क्या बताना। कौन सुनता ये गर्दन देखें, पूरी गर्दन पे ये देखें छुरियां मारी हुई हैं। छुरियां मार के गर्दन को काटने की कोशिश की गई है, इनको मारने की कोशिश की गई है। सिर्फ इनका कसूर ये है कि ये मंशात कोई न्याय नहीं मिल रहा था, मैं क्या आपको बताऊं। तो पुलिस ने देना, पुलिस भी आपकी बात नहीं सुनती। आप लिए ना बहन है ना भाई, पता नहीं आप मेरा तमाशा बना रही हो ये बाजू पे क्या। क्या हो गया, ये भी उन्होंने मारा है? हाँ जी, वो बॉर्डर भेजता और ऊपर से मुझे कहता है कि मैं को बॉर्डर भेजता हूँ। कहाँ से आते हैं वो लोग? वो इधर ही कहीं रहते हैं। आपको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? आपकी गर्दन पे छुरियां वो एक लड़का, मैं भाई बनना हुआ था, वो आगे आगे था तो मैं पीछे थी। वो उससे पता नहीं कोई चीज़ मांग रहा या था या कि नहीं। ऐसे मैंने पूछा कि आपके पास ऑर्डर है। मैंने पूछा अगले बंदे से, ये पीछे है, इससे नहीं पूछा। और इसने मुझे कहा मुझे तुमने पूछा है। उससे और पूछा भी नहीं, उसने नहीं। आपने पूछा है, इसलिए मारना शुरू कर और उसने काफ़ी देर से खारबाजी रखता था। दिया। आपके ऊपर आके हमला करते हैं तो कैसे अपनी जान बचाते हैं? मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा आराम करो, आज तक ना कोई रुपया मैंने तुम्हारा खाया, ठीक है ना। तो ये तुम गलत कर रहे हो, ये मुझे मार रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे कहता चलो गालियाँ दे उसी आदमी से। हाँ जी, हल्का फुल्का में करती, भाई बना हुआ था। क्या लोग तंग नहीं करते आप? ये तंग करने से कम है। देख पैसे कहाँ से आते हैं, क्या काम करते हैं, ऊपर से लगाते हैं। जराइम कैसे करते हैं? वो बॉर्डर भेजते, ऊपर से कहते हैं कि हम बॉर्डर भेजने वाले आपको ऑर्डर नहीं भेजते इसलिए आपको मार रहे हैं। हाँ। तो मुझे बताएं कि कौन इन लोगों को मना करेगा, कौन रोकेगा, कौन इनको पकड़ेगा? ये सब कानून को चाहिए ना मना करना। वो इंसान है, हम इंसान। आप कब से नशा कर? मुझे 3 साल हो गए, 2-3 साल। 3 साल हो हाँ गए। जी। बच्चे हैं आपके? नहीं, एक ये तो मेरी शादी थी, ये तो बच्चे का शादी नहीं हुई तो क्या वजह है कि क्या? दोस्त बना था, वो ये कारोबार करता था, तो उसकी बहन बेवा थी, उन्होंने बस मुझे सारा उठाया, मुझे नहीं पता। तो क्या वो साहिवाल से पाउडर और गर्दार मुझे साथ लेके जाता था, साथ लेके आता था, पैसा कमाते थे। मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था कि यार हमेशा ने के पीछे ये अपना उसने जब धोखा दिया? जाना उसने और उसकी बहन ने ताला लगा दिया। मेरे घर वालों को वो यही पता कि पता नहीं मेरी बेटी मेरे अब्बू कहते हैं अभी दुनिया में कि नहीं। नहीं, वो ये सोचते थे कि पता नहीं मेरी बेटी दुनिया में है अभी कि नहीं। मैंने एक दिन फ़ोन किया, मेरे अब्बू कहते वो अब फोत हो गए ना। एक बार बात हुई और मेरे अब्बू कहते आ जाओ बेटा। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया कि वो समझ नहीं। मेरे वाले साहब रो रहे थे भाई, तो मैं उनकी बेटी हूँ। तो उस लड़के को मैंने कहा कि यार जान चलते हैं, कब तक ये कारोबार करोगे। हाँ, क्या कभी दिल में आया कि ये सारा कुछ छोड़ दूँ मैं, कि अपना इलाज करवा के अच्छे तरीके से फिर से ठीक होकर शादी कर लूँ, अच्छी ज़िंदगी बसर करूँ? क्यों नहीं, उसकी माँ और बहन नहीं चाहती थी, नहीं तो वो लड़का मेरे साथ सही था।
वो फिर रास्ता था, वो खुद पीना शुरू हो गया पाउडर। हाँ, उसकी माँ मेरे साथ बड़ी बदतमीजी वगैरह करती थी, मैं क्या बताऊँ। ये आपने सारी बात सुनी है। इनका कहना है कि एक लड़के से इश्क मोहब्बत हुई और उसने मुझे छोड़ दिया। उसके छोड़ने के बाद जो है वो मैं नशे पे लग गई और नशे करते करते 3 साल गुजर गए हैं। अब मनशात फरोश यहाँ पे आते हैं और आके इनको ये कहते हैं गया गैप हो गया इस वजह से कि पता नहीं इसने मेरा क्या करना है, इसका तो कोई है नहीं, वो किसी गलत फहमी में है भाई। मैं ढूंढेंगे आप उसको? हाँ, देखो क्या करेंगे इसको ढूंढ? मैं और आज़ाद हूँ। इसे ढूंढ के क्या करेंगे? मेरे साथ क्यों उसने इस तरह किया जुल्म, अगर आपको मिल जाए क्या करेंगे? और उसको तो फिर वो अल्लाह ही जानता है उसके साथ क्या होना है। जी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आपके हक़ में बेहतर करे। इनका कहना है कि मैं उसकी तलाश में हूँ। जैसे ही वो मुझे मिल गया मैं उसे बताऊँ कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया, मेरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला वो शख्स था जो मुझे छोड़ गया है, और उसकी तलाश में निकली हुई है। और ये इसी जगह पे बैठती हैं पार्कों में और नशा वगैरह करके अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।